जय हिंद प्यारे साथियों। रोजगार विद अजय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखो, आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। एक सैलरी स्लिप है CISF में हेड कांस्टेबल और ASI की। देखो, CISF में हेड कांस्टेबल ASI की वैकेंसी जल्द आने वाली है। तो यहाँ पर आपके दिमाग में एक सबसे बड़ा क्वेश्चन बन रहा होगा कि यहाँ पर हमें सैलरी कितनी मिलेगी। यदि हम CISF में हेड कांस्टेबल बन जाते हैं तो सैलरी कितनी मिलेगी, और हम यदि ASI बन जाते हैं तो सैलरी कितनी मिलेगी, इसके बारे में मैं यहाँ पर बिल्कुल फुल डिटेल से चर्चा करने वाला हूँ। सारी चीज़ें, डिडक्शन वगैरह सब कुछ हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो अब हम अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर हेड कांस्टेबल की सैलरी के बारे में। देखो, इसको मैंने यहाँ पर एक खाली पेज पर लिख लिया जिससे कि मैं आपको बहुत अच्छे से समझा पाऊँ। देखो, CISF में जो हेड कांस्टेबल होता है उसका जो बेसिक पे होता है वो होता है 25,500 रुपये से लेकर 81,100 रुपये तक। ठीक है, सेवंथ पे कमीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको सैलरी मिलती है। तो हेड कांस्टेबल की जो बेसिक सैलरी होती है वो होती है 25,500 रुपये। कितनी होती है? 25,500 रुपये इसकी बेसिक सैलरी होती है ट्रेनिंग के बाद में पहले महीने की। अब HRA क्या मिलता है इनको? 9%, 18%, 27%, 3 स्लैब होते हैं, 9, 18, 27। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इनको सैलरी में HRA मिलता है। तो ये जो 9%, 18%, 27% जो HRA होता है वो बेसिक पे का मिलता है। तो 9% के अकॉर्डिंग इनका होता है 2250, 18% के अकॉर्डिंग होता है इनका 4500, और 27% के अकॉर्डिंग हो जाता है इनका 6750 रुपये। ठीक है, तो ये इनका क्या है? HRA है, जो डिपेंड करता है कि आपकी ड्यूटी कहाँ पर है, उसके अकॉर्डिंग ये HRA मिलता है। DA मिलता है इनको 34%। तो 25,500 जो बेसिक सैलरी है उसका 34% इनको DA मिलता है, 8500 रुपये। इसके अलावा इनको एक TA ट्रेवल अलाउंस मिलता है 4280 रुपये का, और इनको एक एक्स्ट्रा सिटी अलाउंस और मिलता है 210 रुपये का। ठीक है ना, ये सिटी अलाउंस केवल CISF में मिलता है, इसके अलावा किसी में नहीं मिलता, और यहाँ पर ये बिल्कुल अलग है। तो इनको CISF अलाउंस मिलता है, और सिटी अलाउंस मिलता है 210 रुपये का, ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है 4280 रुपये का। तो इस तरीके से इनके टोटल अलाउंस हैं, और सारे के सारे अलाउंस बेसिक सैलरी इनको जोड़कर इनकी ग्रोथ सैलरी बनती है कितनी? 45,240 रुपये, जिसमें 25,000 रुपये इनकी बेसिक सैलरी है, 6750 रुपये 27% के अकॉर्डिंग इनका HRA हो गया, 4280 रुपये इनका TA हो गया, 8500 रुपये इनका DA हो गया, 210 रुपये इनका सिटी अलाउंस हो गया। तो इनकी ग्रोस सैलरी बनती है 45,240 रुपये। अब इसके क्या होता है? डिडक्शन होते हैं। सैलरी में कुछ कटौतियाँ होती हैं, जैसे ये जो 2 कटौती है ना, ये इनकी मेडिकल से रिलेटेड होती हैं। ये और इनकी फैमिली में यदि कोई भी बीमार हो जाता है तो उनका बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज होता है। तो उसके लिए मंथली ये 280 रुपये कटते हैं इनके, 250 रुपये CGHS के करते हैं, और CGEGIS के इनके 30 रुपये कटते हैं। पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशन में इनके 2678 रुपये करते हैं, जो जब ये रिटायरमेंट लेके आएंगे तब इनको वापस मिल जाते हैं। जैसे NPS करता है ना, जो वापस मिल जाता है रिटायरमेंट के समय, बिल्कुल ठीक उसी तरीके से इनका पेंशन कंट्रीब्यूशन करता है 2678 रुपये का। अब ये जो है ना, NPS तो फिक्स 10% करता था, लेकिन ये स्लैब के अकॉर्डिंग करता है। गवर्नमेंट ने एक स्लैब फिक्स कर रखा है, उसके अकॉर्डिंग ये कटता है। तो टोटल डिडक्शन होता है, इनकी टोटल सैलरी में कटौती होती है 2,958 रुपये की। ठीक है, सारा सब कुछ काट पीट के इनके इन हैंड नेट सैलरी पहले महीने की आती है 42,282 रुपये, क्योंकि ग्रोस सैलरी थी 45,240 रुपये, जिसमें से डिडक्ट हो गई 2,958 रुपये। नेट सैलरी बनी इनकी 42,280 रुपये, जो इनके पहले महीने में इनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। और यदि इनकी एनुअल सैलरी काउंट करी जाए, हमें इनकी वार्षिक सैलरी काउंट करें तो वो बनेगी 5,07,348 रुपये साल के। तो इस तरीके से ये इनका पहला साल का एनुअल सैलरी रहेगा, और ये इनका मंथली सैलरी रहेगा। सैलरी में इंक्रीजमेंट 2 तरीके से होगा। एक तो बेसिक सैलरी 3% के अकॉर्डिंग हर साल बढ़ती रहेगी। दूसरा इनका DA साल में लगभग एवरेज 3% बढ़ता है, बाकी गवर्नमेंट पर डिपेंड करता है, लेकिन मिनिमम हर साल DA 3% बढ़ेगा, बेसिक सैलरी 3% बढ़ेगी। इसके अलावा आपका प्रमोशन हो जाएगा, जैसे आप हेड कांस्टेबल बनोगे तो आप ASI बन जाओगे, फिर SI बन जाओगे तो वैसे सैलरी बढ़ जाएगी। ASI है जो SI बन जाएगा तो सैलरी बढ़ जाएगी। ठीक है, अब ये आपको मोटिवेट करता होगा, ये आपको इंस्पायर किया होगा कि हमें फॉर्म भरना ही चाहिए।
अब एएसआई, और देखो इनका मैं एक वीडियो बना चुका हूं जिसमें मैंने डिस्कस किया है कि इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, सारा सब कुछ मैंने वहां पर समझा दिया है। अब एएसआई के बारे में बात करें तो एएसआई का जो बेसिक पे होता है वो होता है 29,200 से लेकर 92,300 रुपए तक। सेवंथ पे कमीशन के अकॉर्डिंग हम सैलरी की बात करेंगे। बेसिक सैलरी है 29,200 रुपए पहले महीने की। 9%, 18%, 27% के अकॉर्डिंग एचआरए, 27% के अकॉर्डिंग बना 7884 रुपये, 18% के अकॉर्डिंग बना 5256 रुपये और 9% के अकॉर्डिंग बना 2628 रुपये। डीए वही 34% मिलता है जो बेसिक सैलरी का मिलता है। तो बेसिक सैलरी 29,200 का यदि हम 34% निकालते हैं तो 9,928 रुपये इनका डीए बनता है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस इनको 4480 रुपये मिलता है। सिटी अलाउंस इनको 240 रुपये मिलता है। ठीक है, अब उसके बाद में हम डिडक्शन के बारे में बात करें तो देखो CGHS अमाउंट इनका 250 रुपये करता है। CGEGIS अमाउंट इनका 30 रुपये करता है। एएसआई और हेड कॉन्स्टेबल दोनों का ये जो दोनों डिडक्शन है मेडिकल से रिलेटेड ये बिल्कुल सेम होते हैं। इसके अलावा इनका पेंशन कंट्रीब्यूशन में 2832 रुपये कटते हैं, वो स्लैब के अकॉर्डिंग करता है। और टोटल डिडक्शन हुआ इनका 3112 रुपये, जिसमें ये जो पेंशन कंट्रीब्यूशन का है ये इनको रिटायरमेंट के समय वापस मिल जाएगा विद इंटरेस्ट, और भी गवर्नमेंट अपनी तरफ से इसमें शामिल और करती है। ठीक है, तो इस तरीके से इनकी नेट सैलरी बनती है। ग्रोस और डिडक्शन के बाद में इनकी नेट सैलरी कितनी बनती है, 51,732 रुपये क्या बनी थी, इनकी ग्रोस सैलरी बनी थी। इनकी ग्रोस सैलरी कितनी बनी थी प्यारे साथियों, देखो 29,200 बेसिक सैलरी थी, 7884 इनका एचआरए था, 9928 इनका डीए था, 4480 इनका ट्रांसपोर्ट अलाउंस था, 240 इनका सिटी अलाउंस था, और इस तरीके से 51,732 रुपये इनका ग्रोस सैलरी बनता है। ग्रोस सैलरी में से यदि हम डिडक्शन को कम कर देते हैं तो इनकी सैलरी महीने की बनती है 48,620 रुपये। कितनी बन रही है, 48,620 रुपये इनके पहले महीने की सैलरी बनती है। यदि इनकी वार्षिक सैलरी के बारे में बात करें कि पूरी साल में कितनी मिल जाएगी तो 5,83,440 रुपये इनकी सैलरी मिलेगी। यदि मैं हेड कॉन्स्टेबल एएसआई की सैलरी में अंतर करूं तो लगभग 80,000 का अंतर रहता है। ठीक है, और महीने की सैलरी में आप अंतर देख सकते हो, यहाँ पर 48,620 रुपये मिल रहा है और यहाँ पर 42,282 रुपये मिल रहा है, लगभग 6,000 का अंतर है यहाँ पर। ठीक है ना, तो इस तरीके से ये CISF में एएसआई और हेड कॉन्स्टेबल की 2022 के अकॉर्डिंग सैलरी स्लिप थी। अब आपको 100% मोटिवेशन मिला होगा, आप मोटिवेट हुए होंगे, आपको बिल्कुल सीरियस होकर तैयारी करना चाहिए क्योंकि बहुत गजब की सैलरी मिल रही है। ठीक है प्यारे साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए, थैंक्स, बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।